हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ना, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग या मैटरनल स्क्रीनिंग क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है इन टेस्टों का। फ्रेंड्स, जो ये टेस्ट करते हैं इनका एक टाइम क्राइटेरिया भी होता है कि वो टेस्ट किस टाइम से किस टाइम के बीच होना चाहिए, इनका डिटेक्शन रेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, काफी सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करूं मैं यहाँ पर कि जो हमारा ये मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग है ना, इसके अंदर हम जैसे आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे 4 टेस्टों की, यानी कि डबल मार्कर टेस्ट जिसे ड्यूल मार्कर भी बोलते हैं, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर और एमडी या एनआईपीटी। तो इन चारों टेस्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर। तो थोड़ा सा पहले हम जानते हैं कि जो हमारा ये चारों मार्कर्स होते हैं ना, ये क्या, इनसे क्या पता चलता है, यानी कि मैटरनल स्क्रीनिंग जो हमें कराना है इससे फायदा क्या है, इससे पता क्या चलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये टेस्ट होते हैं ना, इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई एडवर्ड सिंड्रोम, कोई पटायु सिंड्रोम का जो रिस्क है, इस टाइप का कोई रिस्क तो नहीं आ रहा है इस बच्चे को। या फिर हम इसके अंदर एक और देखते हैं, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है। तो ज्यादातर हम इन 4 चीजों को पता करने के लिए ये टेस्ट कराते हैं। ठीक है। जैसा कि हमारे अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा डाउन सिंड्रोम का जो खतरा रहता है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है। और वो क्यों रहता है, क्योंकि काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जैसे कि मान सकते हैं कि किसी को अगर पहला बच्चा किसी सिंड्रोम की वजह से हुआ है, ठीक है, तो दूसरे बच्चे के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। उसी को चेक करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट कराते हैं। किसी पेशेंट की अगर एज ज्यादा हो चुकी है, अबव 35 है, तब भी डॉक्टर ये टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है। किसी की प्रेगनेंसी अगर आईवीएफ के थ्रू है तब भी डॉक्टर ये टेस्ट जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। या किसी को कोई बैड ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री है किसी की, तब भी डॉक्टर ये टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। और मेरी जो मतलब बात है वो यही है कि आज के टाइम पे ना ये टेस्ट हर गायनी या हर पेशेंट को कराना चाहिए, जिससे कि उसको ये पता चल सके कि उसके बच्चे में किसी तरह का कोई रिस्क तो नहीं है, किसी तरीके का कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है, कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी कपल ये नहीं चाहता कि उसके आने वाले बच्चे के अंदर किसी तरीके का कोई डिफेक्ट आए। तो अगर फ्रेंड्स हमें स्टार्टिंग में ही किसी का पता चल जाता है ना, तो हो सकता है कि हम कोई एक्शन उस पर ले सकें। क्योंकि सपोज करो कि अगर स्टार्टिंग में पता चल गया तो हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। और अगर इन केस बिल्कुल लास्ट में जाके पता चलता है तो उस टाइम पे कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले कि डबल मार्कर का अगर हम बात करें तो इसका आइडियल गेस्टिनेशन पीरियड क्या होता है। तो इसका जो गेस्टिनेशन पीरियड होता है ना, मतलब ये टेस्ट कब तक करा सकते हैं या कब से कब तक कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो टाइम है वो 9 to 13 वीक्स के बीच ये टेस्ट कराना होता है। ठीक है। और इसका जो बेस्ट टाइम है ना कराने का, वो 11 to 13 वीक्स। क्योंकि क्या होता है ना, इस टाइम पे उसके सारे फीचर्स क्लियर हो चुके होते हैं। जो क्योंकि इस टेस्ट के साथ में जैसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मांगी जाती है, तो इसके लिए ना हमें लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड की भी नीड होती है, यानी कि उसी टाइम का करंट का ही हमें अल्ट्रासाउंड लेना होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, बात करें हम कि बायोकेमिकल मार्कर हम इसके अंदर कौन कौन से करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम पैप ए, जिसे प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, और दूसरा होता है फ्रेंड्स फ्री बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये 2 पैरामीटर हम इसके अंदर लगाते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम इसकी रिपोर्ट रिलीज करते हैं तो उसके अंदर हम रिस्क असेसमेंट भी देते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है ना, वो फ्रेंड्स हाई रिस्क और लो रिस्क में चलती है। जैसे कि आपने अगर कभी ये रिपोर्ट कराई हो तो उस पर लिख के भी आता है कि आपको मतलब हाई रिस्क है या लो रिस्क है। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम डबल मार्कर की बात करें तो इसका जो डिटेक्शन रेट है ना, वो 85 से लेकर 95% होता है। और फ्रेंड्स, हम बात करें कि फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है इसका, तो लगभग 5% इसका फॉल्स पॉजिटिव रेट भी होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी कि इसका क्लिनिकल इंडेक्शन क्या होता है, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेजर एनोप्लॉइडिस लाइक ट्राइसोमी 21 एंड ट्राइसोमी 18 और 13। ठीक है। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये टेस्ट जो होता है ड्यूअल मार्कर, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कराया जाने वाला एक ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है। अब बात करें हम फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिपल मार्कर की, तो ट्रिपल मार्कर का जो गेस्टेशन टाइम होता है ना, वो होता है 14 to 22 वीक्स। ठीक है। यानी कि 14 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते के बीच में ट्रिपल मार्कर टेस्ट करा सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, हम बात करें कि इसका जो बेस्ट टाइम है टेस्टिंग का, वो 15 to 20 वीक्स, यानी कि जो आइडियल टाइम होता है वो 15 से 20 वीक्स के बीच में इसका एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। फ्रेंड्स, आगे बात करें कि इसके अंदर बायोकेमिकल जो मार्कर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है AFP, यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन।
दूसरा बीटा एचसीजी और तीसरा होता है अनकॉन्जुगेटेड स्टेरॉल स्ट्रॉइल सॉरी। ठीक है, तो ये 3 मार्कर हम इस टेस्ट के अंदर लगाते हैं। और फ्रेंड्स बाकी इसके अंदर जैसे हम ड्यूल मार्कर में रिस्क असेसमेंट दे रहे हैं, सेम इसके अंदर भी रिस्क असेसमेंट दिया जाता है। लेकिन इसका जो डिटेक्शन रेट है वो काफी कम होता है, इसलिए आज के टाइम पे ना इस ट्रिपल मार्कर टेस्ट को बहुत ही कम गायनी प्रिस्क्राइब करती है, क्योंकि या तो ड्यूल मार्कर करती है या फिर क्वाड्रुपल मार्कर पे चली जाती है। वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्यों जाती है। और फ्रेंड्स इसका जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है वो 5% है। इसके अंदर भी हम सेम जैसे कि हम उसके ड्यूल मार्कर के अंदर ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 13, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्वाड्रुपल मार्कर की। जैसे हमने ड्यूल बात की, ट्रिपल किया, अब क्वाड्रुपल। तो क्वाड्रुपल का भी जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है अकॉर्डिंग ट्रिपल मार्कर, यानी कि जैसे ट्रिपल मार्कर में 14 टू 22 वीक्स, सेम 14 टू 22 वीक्स इसका भी सेम रहता है। और इसका जो आइडियल टाइम है वो भी सेम होता है 15 टू 20 वीक्स। ठीक है, इसके अंदर फ्रेंड्स जो हम बायोकेमिकल मार्कर लगाते हैं वो इसमें एक एक्स्ट्रा लगाते हैं, यानी कि जैसे हम पिछले में बीटा इसमें ट्रिपल मार्कर में 3 लगा रहे थे, इसमें हम 4 लगाएंगे, यानी कि अल्फा फिटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रॉइल, बीटा एचसीजी और इनेबिन ए, यानी कि इसके अंदर इनेबिन ए ऐड हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पर कि इसका जो डिटेक्शन रेट है ये 75 टू 80% रहता है। ठीक है, यानी कि ट्रिपल से कहीं ज्यादा बेटर फिर क्वार्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर हम इनेबिन ए भी साथ में दे रहे हैं। ठीक है, टाइम भी वही है जो ट्रिपल का है, तो फिर डॉक्टर ज्यादातर इसी को प्रिस्क्राइब करने लगता है। फॉल्स पॉजिटिव सबका लगभग सेम ही है, इन तीनों का 5-5%। और फ्रेंड्स इसके अंदर भी हम जैसे डाउन सिंड्रोम देखते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम देखते हैं, पटायू सिंड्रोम देखते हैं। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हम इसके अंदर देते हैं। तो फ्रेंड्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, मैं छोटा सा आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे जो बच्चा होता है ना, उसकी कई बार ना रीढ़ की हड्डी प्रॉपर नहीं बन पाती है, या कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम्स, या हमारी गर्दन की बैक साइड भी कुछ इस तरह का कुछ मतलब एक गांठ से टाइप का बन जाता है, या कई बार ओपन भी रह जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और फ्रेंड्स बात करें हम यहाँ पर ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसा कि आजकल आपने देखा होगा, थोड़ा सा बच्चा या तो मंदबुद्धि पैदा हो जाएगा, या फिर हो सकता है उसकी फेस की जो बनावट है ना वो कुछ थोड़ी सी चेंज लगेगी आपको, थोड़ा आंखें उसकी थोड़ा अजीब सी लगेंगी आपको, थोड़ा नाक में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार उसके सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस छोटे छोटे जो डिफेक्ट आते हैं ना, ये फ्रेंड्स डाउन सिंड्रोम की वजह से आते हैं। और बात करें 18 में क्या होता है कि उसके जो जैसे देखा होगा ना आपने, किसी का यहाँ से होठ कटा हुआ आ जाता है, किसी के यहाँ पे कान की जगह एक छोटा सा कान और एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि इस तरह की जो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या बच्चा कई बार किसी के हार्ट में छेद आ जाता है, या कुछ और इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो उसको होता है हमारा ट्राइसोमी 18 की वजह से। और फ्रेंड्स बात करें हम यहाँ पर 13 की जो ट्राइसोमी 13 होता है हमारा, उसमें क्या होता है, बच्चे का कई बार ऑर्गन नहीं बनता है, यानी कि कोई ना कोई उसका बॉडी पार्ट कहीं ना कहीं कम रह जाता है, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाती है। तो हमारे यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू ट्राइसोमी 13। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि अगर मान लो कि ये तीनों टेस्ट के लिए एक चौथा टेस्ट होता है जिसे हम एमबीएफडी या एनआईपीटी भी बोलते हैं। एमबीएफडी का मतलब होता है मैटरनल ब्लड फॉर फीटल डीएनए, और एनआईपीटी का मतलब होता है नॉन इन्वेसिव प्रीनेंटल टेस्टिंग। ठीक है, तो एमबीएफडी यानी कि जो मदर है, मदर के ब्लड के अंदर फीटल के डीएनए की जांच की जाती है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव का मतलब हो गया यहाँ पर फ्रेंड्स की ये विदाउट पेन होता है, यानी कि इसके अंदर कोई किसी तरीके का पेन नहीं होता, सीधा नॉर्मली एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसकी थोड़ा और डीप जांच की जाती है, यानी कि जैसे कि हम ड्यूल ट्रिपल क्वाड्रुपल कर रहे हैं, इसको थोड़ा और हम डीप चले जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, तो फ्रेंड्स ये जो ना दोनों टाइम कराया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी कराया जा सकता है और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी कराया जा सकता है, यानी कि इसकी जो टाइम मतलब पीरियड है इसका वो 10 टू 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 10 से लेकर 24 वीक तक ये टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर फ्रेंड्स नो बायोकेमिकल मार्कर टेस्टिंग, सीक्वेंसिंग फॉर फीटल फ्रैक्शन डीएनए इन द मैटरनल सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए की जांच की जाती है। इसका फ्रेंड्स जो डिटेक्शन रेट है वो काफी हाई होता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली टेस्ट भी होता है। इसका जो डिटेक्शन रेट की बात करें तो 99.9% रहता है। ठीक है, और इसका फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव रेट की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 0.05%, यानी कि बहुत ही माइनर इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है। ठीक है, सेम इसके अंदर भी हम डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, एनटीडी वगैरह यही सब हम इसके अंदर देखते हैं, लेकिन इसकी जो टेक्निक है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू ड्यूल ट्रिपल क्वाड्रुपल से। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम 15-16 हजार रुपए के आसपास का ये टेस्ट करीब करीब होता है। बाकी थोड़ा लैब टू लैब भी इसका प्राइस चेंज हो सकता है,
बात करें ड्यूल मार्कर की, तो ड्यूल मार्कर लगभग 2 से 2,500 के आसपास, मैक्सिमम कहीं 3,000 के आसपास का ये टेस्ट हो जाता है। ट्रिपल 3 से 3,500 और 3,500 से 4,000 के आसपास का टेस्ट आपका क्वाड्रुपल मार्कर होता है। ठीक है, तो यानी कि उसका रेट काफी ज्यादा हाई हो जाता है। बाकी इसके अलावा भी काफी आगे टेस्ट और भी होते हैं इनके, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि एमबीएफडी या एनआईपीटी को डॉक्टर कब जाता है, कि जब जैसे मान लो किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट का ड्यूल मार्कर कराया और उसके अंदर अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाती है, तो वो फिर एनआईपीटी पे जाता है कि आप इनका एमबीएफडी कराइए, क्योंकि उससे थोड़ा और उसको डीप क्लियर पता चल पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसके जो आगे के टेस्ट है ना, जैसे कि एक हमारा होता है माइक्रो डेलिशन, एमबीएफटी माइक्रो डेलिशन होता है, माइक्रो एरे होता है, ठीक है, एनजीएस होता है, तो उसके बारे में फ्रेंड्स हम फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।